कल मेरे पास एक पेरेंट आए, उनके पास एक छोटा बच्चा था, वो लोग काफ़ी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, "डॉक्टर साहब देखिए, मेरे बच्चे को क्या हो रखा है, इसकी सारा बॉडी रेड रेड हो रखा है, ये क्या है?" मैंने बच्चे को एग्जामिन किया, उन्होंने समझाया कि ये कुछ भी नहीं है, एरिथमेटोक्सिकम है, जो न्यूबॉर्न में एक बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे ही कई सारे कंडीशंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो न्यूबॉर्न में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पर पेरेंट्स को लगता है कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है और काफ़ी घबरा जाते हैं। इस वीडियो को देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी मैं बताऊंगा स्किन और फेस से जुड़ी हुई कंडीशंस। तो इसमें सबसे पहला क्या है, मिलिया। मिलिया में क्या होता है कि ये सफेद सफेद दाने चेहरे पर उग जाते हैं, जो कि स्वेट ग्लैंड्स के बंद होने, ऑयल ग्लैंड्स के बंद होने की वजह से होते हैं। ये बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई साबुन, क्रीम या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है एरिथमेटोक्सिकम, जिसके बारे में बात कर रहा था। इसमें क्या होता है कि बच्चे का पूरा शरीर रेड हो जाता है, लाल लाल चकते चकते धब्बे पड़ जाते हैं। पेरेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं कि ये क्या है, और वो दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। और कई सारे केस में तीसरे चौथे दिन होता है, तो मोस्टली उस टाइम में मदर हॉस्पिटल में ही रहती है, तो डॉक्टर उन्हें समझाता है, पर वो समझने को तैयार नहीं होते कि भाई ये नॉर्मल कंडीशन है। फिर ये आता है मंगोलियन स्पॉट्स। इसमें क्या होता है, पीठ या हिप्स पर नीले काले निशान रहते हैं, जिसे बर्थ मार्क भी कहते हैं। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, ऐसा कोई इलाज नहीं होता है। ये बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। क्रेडल कैप। क्रेडल कैप में क्या होता है कि सर पर एक पीली सी पपड़ी जमी होती है, ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस का ही एक टाइप है। फीडिंग मदर में ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्ट्रोक बाइट, ये आंखों के बीच में या गर्दन के पीछे लाल लाल निशान होते हैं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बच्चों में एक्ने भी काफी कॉमन है, बेबी एक्ने से कहते हैं, जो माँ के हार्मोन की वजह से चेहरे पर निकल आते हैं मुंह से। इसमें भी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। मोल्डिंग, दूसरा क्या होता है, जो जन्म के समय बच्चों का सर जब डिलीवरी होती है, तो मोल्डिंग की वजह से या तो सर थोड़ा लंबा या कोन के जैसा दिखाई देता है, जो एक या दो दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। सॉफ्ट स्पॉट, सर के अगले हिस्से में एंटीरियर फ्रंटानेल होता है, जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए नेचर ने ऐसा बना रखा है कि ये खुला ही रहता है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन है। कई बार इसमें पल्सेशन भी दिखाई देते हैं, तो पेरेंट्स उसे देखकर घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ब्रेस्ट में स्वेलिंग, मेल हो या फीमेल हो, न्यूबॉर्न्स में कई बार ब्रेस्ट स्वेल रहते हैं, तो बूढ़े उससे दूध निकालने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। सूडो मेंस्ट्रुएशन, लड़कियों में, इन्फेंट्स गर्ल्स में। देखिए, न्यूबॉर्न लड़कियों के डायपर में कभी ब्लड स्पॉट दिख सकता है, घबराइए नहीं। हाँ, ये हार्मोन्स की वजह से होता है सूडो मेंस्ट्रुएशन। ये बिल्कुल नॉर्मल और सेफ है। अगर न्यूबॉर्न है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। न्यूबॉर्न का ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा अजीब सा होता है, जिसको पीरियोडिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो इसमें बच्चे का तेजी से सांस लेना और फिर 5-10 सेकंड के लिए रुक जाना, ये इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न होता है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। उसे देख के कई बार पेरेंट्स घबरा जाते हैं। हिक्कप या हिचकी का आना, जैसे बड़ों में नॉर्मल होता है, वैसे बच्चों में भी नॉर्मल होता है। ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी में कुछ भी नहीं करना है, बच्चे का जीभ नहीं पकड़ना है, उसकी सांस रोकने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ उसको पिलाने की कोशिश नहीं करनी है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। स्नीजिंग या छींकना न्यूबॉर्न में ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। बिना जुकाम के भी बच्चे स्नीज कर सकते हैं। बच्चा बार बार छींकता है और नाक साफ करने के लिए, ये सर्दी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। जिट्रीनेस, कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी हो, या नॉर्मली भी बच्चा तेजी से हाथ को पैर को हिलाता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन है। अगर आप हाथ को पकड़ोगे, वो रुक जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, घबराने की बात नहीं है, सीजर नहीं है। मोरोज या स्टार्टर रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चों में, जो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। कई बार तेज आवाज से बच्चा चौंक जाता है, चौंक कर उठ जाता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। स्पीटिंग अप, दूध पीने के बाद बच्चा थोड़ा सा दूध निकाल सकता है, 1 या 2 चम्मच दूध निकालना न्यूबॉर्न्स के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल है। पॉटी के समय बच्चे का रोना, बच्चे कई बार पॉटी के समय रोते हैं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। यूरिनेशन के टाइम में भी वो रो सकते हैं, पेशाब करते हुए बच्चे रो सकते हैं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रीक्वेंट पुपिंग, यानी कि बार बार पॉटी करना, कई बार बच्चे हर बार दूध पीने के बाद पॉटी करते हैं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है कि उनका गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स मैच्योर नहीं रहता है, इसकी वजह से ये ऐसा करते हैं। नो पुपिंग फॉर डॉयज, जो ब्रेस्ट फीड मदर के बच्चे होते हैं, वो हो सकता है 5-7 दिनों में भी पॉटी नहीं करे, कई बार 10 डेज में भी पॉटी नहीं करे। और अगर पेट नर्म है, पेट में कोई हार्डनेस नहीं है, फुल पेट फूला हुआ नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, इसमें घबराना नहीं है। बच्चा एक दिन में 10 बार भी पॉटी कर सकता है, 10 दिन में 1 बार ही पॉटी, दोनों कंडीशन नॉर्मल है। स्टूल का ग्रीन होना, शुरुआत में या बीच बीच में हरे रंग की पॉटी लगाना, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। पहले 2-3-4 दिन में जो स्टूल बच्चा करता है, वो काला पॉटी करता है, उसे मिकोनियम भी कहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सोते-सोते बच्चा अचानक से झटका खाकर डर जाता है, ये स्टार्टल रिफ्लेक्स है, ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल कंडीशन है। जानना ज़रूरी है कि अगर बच्चा सुस्त हो, फ़ीवर आ रहा हो, दूध नहीं पी रहा है, उसकी रोने की एक्टिविटी कम हो गई है, तो वो सीरियस कंडीशन है, उसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अदरवाइज़ जो सारे कंडीशन मैंने बताए हैं, वो सारे नॉर्मल हैं, बिल्कुल ही इसमें घबराने की बात नहीं है, और आपको पेशेंस से काम लेना है, इससे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।